बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो सेहत चैनल में आप सबको वेलकम। मैं हूँ डॉक्टर सना सुलेमान और आज का हमारा टॉपिक है मौसम सरमा के लिए बेहतरीन चाय कौन सी है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सर्दी के ठंडे दिन में गर्म चाय के कप से ज़्यादा राहत बख्श कोई चीज़ नहीं है। चाय का ताज़ा पिया हुआ कप ना सिर्फ आपके जिस्म को गर्मी देता है बल्कि कई दूसरे तरीकों से भी फ़ायदा पहुंचाता है। कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने और सर्दी के इलाज से लेकर आंतों को सेहतमंद रखने तक अब हम आपको बताएंगे कि कौन सी चाय आपको किस वक्त पीनी चाहिए। अब हम बात करेंगे मौसम सरमा की मुफीद चाय के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शहद, नींबू और अदरक वाली चाय की। शहद को रिवायती तौर पर नज़ला, जुकाम और खांसी के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि नींबू विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है जो कुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाने में मदद करता है। ये अदरक की एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी खुसूसियात के साथ मिलकर आपकी सर्दियों की सेहत के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। व्यूअर्स, मैं आपको बताती चलूँ, अगर आप नॉलेज मैगजीन की ई मेंबर बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना और अपने शहर का नाम लिखकर सेंड करें और हर महीने नॉलेज मैगजीन अपने फ़ोन पर आराम से पढ़ें। नॉलेज मैगजीन में मौजूद है लेटेस्ट मेडिकल रिसर्च, हेल्थ आर्टिकल्स और बहुत कुछ। अब चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। अब हम बात करते हैं नींबू और काली मिर्च की चाय के बारे में। ये चाय ना सिर्फ आपके जिस्म को डिटॉक्स करने में मदद देगी बल्कि ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखेगी और कुव्वत मुदाफ़ियत को भी बढ़ा देगी। अब मैं आपको बताऊंगी ये चाय बनाने का तरीका। एक बर्तन में पानी लें और फिर उसको उबालने के लिए रख दें। उबलते हुए पानी में एक नींबू का रस, एक काली मिर्च का पाउडर शामिल करें। उबाल आने के बाद एक चुटकी हल्दी शामिल कर लें और फिर अच्छी तरह उबाल लें। 3 से 4 मिनट उबालने के बाद चाय को कप में निकाल लें और फिर इसमें शहद शामिल करके पी लें। अब हम बात करते हैं दालचीनी और तुलसी की चाय। तुलसी को एक हैरत अंगेज खून साफ करने वाला पौधा कहा जाता है। ये सीने की जलन को भी कम करता है और गले की खराश से भी आराम फराहम करता है। दूसरी तरफ दालचीनी में ताकतवर एंटी इन्फ्लेमेटरी खुसूसियात हैं और ये आम इन्फेक्शन के खिलाफ भी लड़ती है। अब मैं आपको बताऊंगी इसकी चाय बनाने का तरीका। इस चाय के लिए 1 कप पानी में 8 से 10 पत्ते डालकर उबालें। जब पानी उबल रहा हो तो इसमें दालचीनी का एक छोटा टुकड़ा या दालचीनी का एक पाउडर डाल लें। जब ये अच्छी तरह उबल जाए तो इसमें एक चुटकी हल्दी भी शामिल कर लें। कुछ देर के लिए चाय को उबलने दें और फिर गर्मा गर्म चाय कप में डालकर पी लें। अब हम बात करते हैं अदरक और पुदीने की चाय के बारे में। ताज़ा पुदीना ना सिर्फ आपकी चाय में इजाफी खुशबू डालता है बल्कि हाजमे में भी मदद करता है और पेट की परेशानियों को दूर करता है। दूसरी तरफ अदरक मौसम सरमा की पसंदीदा ग़िज़ा है क्योंकि ये खून साफ करती है और सर्दी की अलामात को भी दूर करती है। अब मैं आपको बताऊंगी इसकी चाय बनाने का तरीका। इस चाय को बनाने के लिए 1 कप पानी में 6 से 8 पुदीने के पत्ते अदरक के साथ उबाल लें। चाय को उबलने दें और फिर 4 से 5 मिनट तक पकने दें। गर्म होने पर छान कर पी लें। व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।